हेलो क्लास, वेलकम। ये है हमारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 9th का जो चैप्टर है वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसी का पार्ट 2 है ये। तो कंटिन्यूशन में देख रहे हैं आप तो बढ़िया है, नहीं तो आप पहले जाके दूसरी वीडियो देखिए फिर ये वाली देखिए। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर होते हैं, जैसे कि मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर। जो मेजर डिसीजंस टेकिंग पावर होती है वो इलेक्टेड लोगों के पास होती है। फेयर और फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इलेक्शन फेयर होते हैं, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होती है, रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट, ये सारी चीज़ें होती है, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अब नया देखते हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, फॉर एग्जाम्पल Pervez Musharraf came to power in a military coup on 12 October 1909। ठीक है, जो परवेज मुशर्रफ थे वो मिलिट्री कूप मतलब जो मिलिट्री ने मतलब देश का तख्ता पलट कर दिया, देश की सियासत का तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। तो उससे वो पावर में आए 12 अक्टूबर 1999 में। उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और जो वहाँ की उस टाइम की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको साइड कर दिया, मतलब उसको तो हटा ही दिया, और अपने आप को उन्होंने पहले चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर लिया और उसके बाद अपने आप को ही प्रेसिडेंट बना दिया। तो इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, फिर एक रेफरेंडम किया गया जिसमें परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया कि क्या उनको प्राइम प्रेसिडेंट की तरह कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो रेफरेंडम में पास हुआ। तो पता चला कि जो ये रेफरेंडम था वो मतलब फेयरली नहीं किया गया, वो अच्छे से नहीं किया गया, वो डेमोक्रेटिक मीन्स में नहीं किया गया, ठीक है। और इन्होंने 2002 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर दिया खुद को ज़्यादा पावर देने के लिए, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा पावर देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर दिया। उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली। इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो डिसमिस कर सकता था नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को। एंड जो फाइनल पावर है वो लाई करती है विद द मिलिट्री ऑफिसर। जो फाइनल मतलब जनता के चुने हुए लोगों में कुछ भी नहीं था, कुछ उनके साथ कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि जनता नहीं चुनती है, ठीक है, उनके पास सारी पावर दे दी इन्होंने। तो कैसे एक नॉन डेमोक्रेटिक ढांचा तैयार हो गया पाकिस्तान में। सिमिलरली द रोल ऑफ यूएसएसआर इन द कम्युनिस्ट पोलैंड एंड द यूएस इन कंटेम्प्रेरी इराक आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल पावर। इसी तरह से हम अगर एग्जाम्पल लें तो पोलैंड पे रशिया अपना ज़्यादा हक जमाता है। वो हमेशा मतलब जो पोलैंड की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें रशिया का ही हाथ रहता है। मतलब जैसा रशिया चाहेगा पोलैंड वैसा ही करेगा, मतलब फ्रीली नहीं करता है ना। तो वो भी अनडेमोक्रेटिक है कि फ्री होके नहीं कर रहा है। दूसरा जैसा इराक है, इराक में तो अमेरिका ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो अमेरिका की जो फेवरेट गवर्नमेंट है सिर्फ वो ही पावर में आती है। मतलब एक्सटर्नल पावर से जो लोगों को दबा के रखा गया है बेसिकली यहाँ पे। जैसे इराक में अमेरिकन जो ट्रूप्स है, मिलिट्री है, उससे दबा के लोगों को वहाँ पे रखा गया है। तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि ना ही अमेरिकन को इन लोगों ने चुना अपने ऊपर रूल करने के लिए, ना ही पोलैंड के लोगों ने यूएसएसआर को चुना अपने ऊपर रूल करने के लिए। तो ये भी अनडेमोक्रेटिक है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज पीपल्स रूल्स, हेंस वी कैन से दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। इसलिए जो डेमोक्रेसी हम उसी को बोलते हैं जो जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों में हो जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, जैसे कि हमारी कंट्री में जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो लीडर्स के हाथ में होती है, वो एमएलए एमपीज के हाथ में होती है जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, ठीक है। तो उनके पास वो पावर है, बाकी और किसी के पास पावर नहीं है कुछ भी उल्टा पुल्टा करने की, है ना। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन।
अब सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब होता है कि इलेक्शंस अच्छे से हों, ऐसा ना हो कि भाई वहाँ पे धांधलेबाजी चल रही हो, करप्शन चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्री इलेक्शन होने चाहिए, उसमें जिसका मन चाहे वो पार्टिसिपेट करे, और फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनी और मसल पावर से आप इलेक्शन को जीतो। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है चाइना का। जो चाइना है, चाइना में इलेक्शन तो हर 5 साल में होते हैं, बट चाइना ने किया क्या हुआ है, वहाँ पे एक ही पार्टी एनपीसी जो है उसी को ही सॉरी जो पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल कांग्रेस, वो उसका हर साल 5 साल में इलेक्शन हर बार 5 साल में इलेक्शन होता है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टी है एक ही पार्टी है वहाँ पे, उसी पार्टी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक है और किसी को है ही नहीं। नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। सम मेंबर आर इलेक्टेड बाय आर्मी। ये नेशनल पीपल कांग्रेस जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपना अप्रूवल अपने ही बंदों को देगी, ज़रूरी नहीं है किसी और को दे, ठीक है। तो वो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि खुद ही के लोग खुद वो इलेक्ट करवाते हैं, किसी और को खड़े होने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो फिर एक ही पार्टी बार बार पावर में आएगी, एक ही पार्टी की सारी पॉलिसीज यूज होंगी, एक ही पार्टी की विचारधारा यूज होगी, है ना। तो इस तरह से ये एक फ्री इलेक्शन नहीं है, ये फेयर इलेक्शन भी नहीं है। 1 person 1 vote। वी नो दैट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक टू डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है डेमोक्रेसी का एक बेसिक रूल है कि हर किसी को, जो भी एडल्ट है 18 साल से ऊपर है, उसके पास हक है कि वो वोट करे और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, उसके पास ये हक है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। येट देयर आर मैनी इंस्टांसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। येट दुनिया में फिर भी कई जगह हमें देखने को मिल जाता है कि इक्वल राइट टू वोट हर किसी के पास नहीं है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, ठीक है, औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। ऐसे ही एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजन रूल। एस्टोनिया में ऐसे सिटीजनशिप रूल है जिसकी वजह से जो रशियन माइनॉरिटी के लोग वहाँ रहते हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको राइट टू वोट नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही फिजी में है। फिजी में क्या है, जो इंडियन फिजी हैं उनके लिए रूल ऐसे बनाए गए हैं कि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम टू वोट। वो वोट ही नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल सा बना दिया है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। हर किसी की एक 1 वोट होनी चाहिए, हर किसी का ही वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये एक बिल्कुल बेसिक सा फंडा है किसी भी डेमोक्रेसी का। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। जिम्बाब्वे बिकेम इंडिपेंडेंट। देखो, रूल ऑफ लॉ जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लॉ का रूल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई इंसान के मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। तो उस जो लॉ होता है वो किसके द्वारा सेटअप किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टेक्निकल बात आती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत लिख दिया हो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसी अपनी मनमानी चीज़ लिख दी हो और बोले कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। हमें पूरी कंसाइंस छाननी पड़ेगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक है या नहीं। जैसे कि जिम्बाब्वे में ये प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे हैं, जो कि जिन्होंने इनका फ्रीडम स्ट्रगल पूरा लीड किया, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है, फेवरेट थे, लोग इन्हें इलेक्ट किया करते थे, लेकिन ये हमेशा जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ किया करते थे। अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ किया करते थे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, बट उनको अलाउ नहीं किया जाता था। जो पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है या पब्लिक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो ऐसा गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है बात बोलने का, चाहे वो आपको सपोर्ट करता हो या ना करता हो, ठीक है।
जो मीडिया थी वो कंट्रोल्ड थी पूरी की पूरी, जो भी मुगाबे चाहते थे सिर्फ वो ही लिखा आता था और कुछ नहीं आता था, उनके अलावा, उनकी बात के अलावा और कुछ नहीं आता था, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलर गवर्नमेंट, जबकि मुगाबे को चुना लोगों ने था, फिर भी पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक और पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, और जो पॉपुलर लीडर हैं वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा लॉ होना चाहिए जिसमें सबको इक्वल कर दे वो, ऐसा ना हो कि लॉ ही गलत बन जाए, लॉ गलत नहीं बनना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन दी आई ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग सब इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि लॉ के अकॉर्डिंग सबको अनइक्वल डिक्लेयर कर दिया। दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose order are obeyed by everyone, जो जुडिशरी है उसके ऑर्डर ओबे होने चाहिए। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won election। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से सब कुछ करने का हक नहीं होता जस्ट बिकॉज कि उसने जीत लिया है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के अकॉर्डिंग चलती है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है। ऐसा नहीं कि ठीक है चुनी तो लोगों ने लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें कर रही है, याहू बैन कर दिया है, गूगल बैन कर दिया है, जो कि लोग चाहते थे कि बैन ना हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Finally, we can say that democratic government rule within the limits set by the constitutional law and citizen right। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग तो काम करती है, लेकिन वो सिटीजन के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करती है, कि वो समझती है कि एक सिटीजन के राइट्स के साथ हम खेल नहीं सकते, उसको फ्री होने का हक है, उसको बोलने का हक है, तो सिटीजन्स के राइट को समझते हो। तो फाइनली अब लर्निंग आउटकम हमारी क्या है? through a series of examples, we worked out 4 features of democratic government. Democracy is a form of government in which rulers are elected by people, जिसमें जो इलेक्टेड लोग हैं वो ही डिसीजन लेते हैं। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर, जो फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिससे करंट रूलर को चेंज किया जा सकता है। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस, जो अपॉर्चुनिटी है अपना रूलर चुनने की वो हर किसी के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को राइट टू वोट है और किसी को राइट टू वोट नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की कोई भी एडल्ट है तो उसके पास वोट करने का अधिकार है। The exercise of this choice lead to a government limited by rules set by constitution and citizen right। जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। वो एरिया डिफाइंड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स, कि आप किसी सिटीजन के राइट्स के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। वो डिफाइंड एरिया होता है, उस एरिया में ही आप काम कर सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस हम अपने फुल कोर्स में करेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।